हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉलिड और लिक्विड इन दोनों की क्या की थी, हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था कि सिर्फ सॉलिड का किया था। आई थिंक सिर्फ सॉलिड का किया था। आज हम लोग लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी देखिए, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ आप लोग को लर्न होगी कि शेप फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, डेंसिटी हाई होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होता है, और फ्लूइडिटी क्या होती है, नहीं होती है, डू नॉट फ्लो। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, फ्लो नहीं कर सकते। आपको इसको डिटेल में समझना है तो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ेंगे। तो लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है शेप। लिक्विड का जो शेप होता है वो इनडेफिनिट होता है। इनडेफिनिट का मतलब उसका शेप कोई फिक्स नहीं होता है। आप लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालते हो वो उसका शेप एक्वायर कर लेता है। अगर आप ग्लास में डालते हो तो ग्लास का शेप ले लेता है, आप बाउल में रखते हो तो बाउल का शेप ले लेगा, आप बॉटल में रखते हो तो बॉटल का शेप ले लेता है, ये आपको पता है ना। तो लिक्विड को आप जिस भी शेप के कंटेनर में डालते हैं, लिक्विड उस शेप को एक्वायर कर लेता है। इसीलिए जो लिक्विड का शेप होता है वो क्या होता है, इनडेफिनिट होता है, फिक्स नहीं होता है। दूसरा आपका वॉल्यूम जो होता है लिक्विड का वो फिक्स होता है, क्योंकि देखिए आप अगर मान लीजिए आपने किसी कंटेनर में 1 लीटर आपने 1 लीटर क्या लिया है, वाटर लिया है, और उसको आप दूसरी बॉटल में अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो मान लो 2 लीटर का बॉटल है, तो ये बताइए तो 2 लीटर का बॉटल है, क्या वो जो 1 लीटर आप वाटर यूज़ करो तो वो पूरे 2 लीटर को कवर कर लेगा? नहीं ना, वो 1 ही लीटर को कवर करेगा ना, तो वॉल्यूम उतना ही ऑक्यूपाई करेगा ना। तो आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालिए, जो उसका वॉल्यूम स्टार्टिंग में होगा, या मतलब आप जितना वॉल्यूम उसका लेके चले होंगे वो चेंज नहीं होगा। उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो आप अगर मान लो बॉटल में आपने 1 लीटर के बॉटल में 1 लीटर पानी लिया है, अब उसको आप जग में खाली कर रहे हो तो वो 1 ही लीटर ना रहेगा, आधा लीटर या 2 लीटर तो हो नहीं जाएगा। तो जितना वॉल्यूम आप पहले लिए रहते हैं, जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। मीन्स कि आप किसी भी कंटेनर में उसको डालिए, जो वॉल्यूम रहेगा उसका फिक्स रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड है तो आपका डेंसिटी जो होता है वो लोअर देन सॉलिड। डेंसिटी हमने क्या पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था आप लोग को, डेंसिटी इज इक्वल टू मैंने बताया था मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। आपका पर यूनिट वॉल्यूम में किसी सब्सटेंस का जितना मास प्रेजेंट रहता है, या किसी सब्सटेंस का जितना मास पर यूनिट वॉल्यूम को कवर करता है, वो उसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। सॉलिड की डेंसिटी हाई क्यों होती है, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं एकदम, मान लो कि मैंने आपको ये मान लो एक बॉक्स बना दिया मैंने, और हमने यहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स को इसमें फिल कर रहे हैं, तो सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होंगे, एकदम ऐसे चिपके ऐसे एक दूसरे से एकदम चिपके, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा, तो ऐसे चिपके होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, ठीक है। अभी सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम क्या है, ऐसे चिपके, तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स इस जगह को घेर पाएंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स इस जगह को घेर पाएंगे, क्योंकि वो एकदम एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। बट लिक्विड का अगर वो देखो वहीं पे, तो लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे रहते हैं, क्योंकि लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है वो सॉलिड से थोड़ा कम रहता है, तो लिक्विड के पार्टिकल इस तरीके से रहेंगे, थोड़े दूर एक दूसरे से, थोड़े दूर रहेंगे। अब आप खुद सोचिए कि जहाँ पे सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से एकदम चिपके हुए थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल उसमें एंटर कर रहे थे। बट लिक्विड के पार्टिकल्स एकदम चिपके नहीं होते, वो थोड़े से क्या होते हैं, दूर होते हैं, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। और जब थोड़े दूर रहेंगे तो आपका जो वॉल्यूम भी होगा वो भी तो कम ऑक्यूपाई करेंगे, मीन्स थोड़े ही पार्टिकल्स क्या करेंगे, पूरे वॉल्यूम को कवर कर लेंगे। आप खुद सोचो ना, सॉलिड में एकदम चिपके तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मान लो आपको कहे कि आपको सेम, 1 सेकेंड, मान लो आपको कह दे कि सेम वॉल्यूम ऐसे 2 बॉक्स दे दिया, ठीक है। आप उसमें बोले सेम वॉल्यूम का, सेम आपका वो, अब क्या है कि इसमें एक में सॉलिड के पार्टिकल्स फिल करिए, एक में लिक्विड के पार्टिकल्स फिल करिए। अब सॉलिड के पार्टिकल्स जब आप फिल करने चलोगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होंगे, ज़्यादा घुसेंगे। क्यों घुसेंगे, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल चिपके रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए रहते हैं, देखो ऐसे। तो हम ज़्यादा सॉलिड के पार्टिकल्स एंटर करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, करा पाएंगे ना, ज़्यादा करा पाएंगे। ये देखो, क्योंकि एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहते हैं, हमने पढ़ा है ये। तो देखो अगर काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मान लो 20, लगभग 20 पार्टिकल्स किसके हो गए, सॉलिड के। बट वहीं अगर लिक्विड के पार्टिकल्स का फिल करोगे तो लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे से चिपकते तो है नहीं, वो थोड़े दूर अरेंज होंगे। क्या होंगे, थोड़े दूर अरेंज होंगे एक दूसरे से।
आप देखो कि जहाँ सॉलिड के 20 पार्टिकल्स आ रहे थे वहीं सॉलिड लिक्विड के क्या हो रहे हैं 9 पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे क्यों हैं, दूर दूर क्यों हैं, क्योंकि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड से क्या है, कम है। तो आप देख रहे हो कि जहाँ सॉलिड के 20 पार्टिकल्स इसमें आ रहे थे वहीं लिक्विड के 9 पार्टिकल्स इसमें एंटर कर रहे हैं। तो भाई लिक्विड का कम मास इस वॉल्यूम को कवर किया ना, देखो वॉल्यूम तो सेम है बट सॉलिड का ज़्यादा पार्टिकल्स उसको कवर, भाई ज़्यादा पार्टिकल तो मास भी ज़्यादा होगा, कम पार्टिकल्स तो मास भी कम होगा। तो लिक्विड के कम पार्टिकल्स उस वॉल्यूम को कवर कर रहे हैं, मतलब जो मास होगा वो कम होगा, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसका सॉलिड से कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से क्या होगा, कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होगा। जैसे मान लो सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे हैं एकदम चिपके हुए, और लिक्विड के पार्टिकल इस तरीके से होते हैं थोड़े से दूर दूर। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लिक्विड में वो सॉलिड से क्या है, कम है। ठीक है, अब ये बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। भाई देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर सॉलिड में देखा जाए तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम था, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था वो क्या था, मिनिमम था, एकदम कम या था ही नहीं। तो अगर लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मैं बार बार बता रही, देखो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इसको थोड़ा चिपका ही दो, और ये लिक्विड के पार्टिकल्स है। तो आप देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें कम लग रहा है, तो देखो इनमें जो स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम स्पेस, और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा स्पेस। देखो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है सॉलिड पार्टिकल्स में, तो स्पेस क्या है, देखो कम है। और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है तो देखो स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब फ्लूइडिटी अब आप खुद सोचिए कि आपका सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम क्लोजली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगता था, तो जो पार्टिकल्स होते वो दूसरे पार्टिकल को एकदम पकड़ के रखते थे, कहीं जाने नहीं देते थे। पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते थे, वो अपनी जगह छोड़ के जाते नहीं थे। जब अपनी जगह नहीं छोड़ते थे वो फ्लो भी नहीं करते थे। बट लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे हैं, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, तो ये बताइए ये फ्लो करेंगे कि नहीं करेंगे। तभी तो पानी को अगर हम एक जगह गिराते हैं तो बह के वहाँ चला जाता है कि नहीं, क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है, तो आप बताइए फ्लूइडिटी होगी कि नहीं होगी। तो फ्लूइडिटी होती है, लिक्विड पार्टिकल्स में फ्लूइडिटी होती है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम होता है। क्लियर है। अब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आपके जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ थी। पहला, लिक्विड का जो शेप होता है वो इनडेफिनिट होता है, आप उसको जिस भी कंटेनर में डालिए वो उस कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेता है। दूसरा, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, आप किसी भी शेप के कंटेनर में डालिए शेप तो एक्वायर कर लेगा बट उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। भाई हम 1 लीटर पानी लेके अगर चल रहे हैं तो हम उसको बॉटल में डालें तो भी वो 1 लीटर का होगा, हम उसको बाल्टी में डालें तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा, 1 लीटर वॉल्यूम ही कवर करेगा। भाई वॉल्यूम जो होगा उसका क्या होगा, 1 ही लीटर होगा। क्यों, क्योंकि भाई हम स्टार्टिंग में जितना लेके चले वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होता है, चाहे वो आप किसी भी शेप के कंटेनर में उसको डाल दीजिए। तीसरा, डेंसिटी। हम लोगों ने देखा कि डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि उसका कम मास जो होता है वो वॉल्यूम को कवर करता है। चौथा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लिक्विड में सॉलिड से क्या होता है, कम होता है। सॉलिड में तो मैक्सिमम होता है, एकदम चिपके रहते हैं पार्टिकल्स, बट लिक्विड में थोड़े दूर दूर रहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, उनमें थोड़ा कम रहता है सॉलिड से। अब भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एकदम नज़दीक चिपके रहेंगे एटम्स, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। मीन्स लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो क्या होता है, वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। और फ्लूइडिटी आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है तो इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं उसके वो भी क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। इसीलिए हम लोग पानी को या किसी भी लिक्विड को आप गिराते हो तो वो फ्लो करके थोड़ी दूर तक जाता है। क्यों, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है। क्लियर है। तो ये आज हो गया आपका लिक्विड का प्रॉपर्टी।